मंत्रिमंडल के सदस्य श्री रविशंकर प्रसाद, जिनका आगमन हो चुका है दरबार हॉल में। तो दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन कुछ मुरझाए हुए चेहरे, हालांकि कहना मुश्किल है, मास्क सभी ने पहना हुआ है, लेकिन ऐसा दिन जब वरिष्ठ अधिकारी उनके लिए उनका मंत्रालय चला गया है, इस्तीफा हुआ है, लेकिन आज सभी को निमंत्रण गया है। नारायण राणे आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए कोंकण के नेता आपको बताएं, और मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो महाराष्ट्र के, और अब मंत्रिमंडल में जो कि पहले वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री के पद केंद्रीय पर इस सरकार में काम करेंगे। संभाल चुके हैं श्री किरेन रिजिजू। एक एक करके अगर सभी के चेहरों पर आप नजर डालें, ये देखिए, ये मुझे लगता है पीछे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, और किरेन रिजिजू, इनके लिए एक तरह से बड़ा दिन, क्योंकि इनका प्रमोशन होगा, यानी प्रधानमंत्री की मुहर मिलना, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये पशुपति पारस को आप देख रहे हैं, पशुपति पारस एलजेपी से यहाँ पर आए हैं। सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप पुरी का भी प्रमोशन हो रहा है, उनके लिए भी बड़ा दिन, और ये एक एक करके तमाम चेहरे आप देख रहे हैं जो मंत्रिमंडल में आज शामिल हो रहे हैं। 6 बार एमएलए रह चुके हैं नारायण राणे, और 1 बार एमएलसी रह चुके हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया हुआ है। प्रगति के इंडस्ट्रीज, रेवेन्यू, पोर्ट्स और साथ ही एनिमल हस्बेंड्री का वो कामकाज देख चुके हैं, और उनके लिए उनकी उम्र लगभग 69 साल है, 69 इयर्स। मीनाक्षी लेखी को आप देख रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल अगर आप देखें तो 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं एमपी से, असम से, माफ कीजिएगा। 58 साल उनकी उम्र है। मुख्यमंत्री थे, कुर्सी खाली किया हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, इसी का सिला उन्हें मिल रहा है। गृह मंत्री आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, अमित शाह और तमाम अन्य मंत्री। कोविड के जो पैमाने हैं उनका पालन करते हुए सबको सिटिंग जो कराई गई है, थोड़ी दूरी पर कराई गई है, और अब वो वक्त बहुत करीब, ठीक 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। सिलसिलेवार ढंग से अगर हम आपको एक एक व्यक्ति के बारे में बताएं तो डिब्रूगढ़, आसाम से सर्बानंद सोनोवाल हैं, सांसद हैं, और वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सागर मध्य प्रदेश के, 67 साल इनकी उम्र, उसके बाद से टीकमगढ़ से सांसद हैं, लोकसभा सांसद, 7th टर्म, 7वीं बार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हुआ है, सांसद हैं, और उसी कड़ी में आज इससे पहले वो मंत्री रह चुके हैं, मंत्रिमंडल विस्तार, और आज वो भी मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। सबकी नजर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर होगी। राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से, 5वां टर्म सांसद के तौर पर, मंत्रिमंडल में वो इससे पहले यूपीए की सरकार में थे, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले एमओएस थे पावर के, और उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी 2 दशक का उनका राजनीतिक सफर रहा है। उपस्थित हैं। एमबीए है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, 50 साल उनकी उम्र है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं। अतिथियों का आगमन जारी है। ये आगे की कतार में जो लोग हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जरा बात भूपेंद्र यादव की भी होनी चाहिए। भूपेंद्र यादव अजमेर राजस्थान से हैं, 52 साल उनकी उम्र है। अभी आप अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं, उनका भी एलिवेशन हुआ है, प्रमोशन हुआ है, लेकिन भूपेंद्र यादव की अगर आप बात करें तो उन्होंने पार्टी के संगठन में जबरदस्त काम किया है। बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज में वो शामिल रहे हैं। राज्यसभा सांसद है राजस्थान से, 2रा टर्म सर्व कर रहे हैं, और वो लॉयर हैं, वकील हैं। तो क्या कानून मंत्रालय भूपेंद्र यादव को मिल सकता है? जगह मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ अब से कुछ ही देर में मंत्री हैं, ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे लगता है कि एक एक बार हम उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर और जो एक्सपेक्टेड फैक्टर था, इसमें आपको क्या दिखाई देता है प्रभु जी? बनाया जा सकता है। सबसे सरप्राइज फैक्टर जो है, इसमें इतना बड़ा मंत्रिमंडल पिछले 20 सालों में एक बार में कभी नहीं हुआ करते। नरसिम्हा राव से उठाकर देख लीजिए कि जब भी इतना बड़ा, लगभग हाफ द कैबिनेट जिसको कहते थे, इम्पोर्टेंट लोग जो हैं उनको निकाल दिया गया है, और उसके बाद ये पर्च कह सकते हैं कि पार्टी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर पर्च हुआ है। ये राजीव गांधी ने भी एक बार पहले किया था। उसके बाद मैं देख रहा था कि इतने बड़े लेवल पर 43 इंडक्शन मिड गवर्नेंस, अब आप कितने 2.5 साल लगभग पूरे हो जाएंगे अगले 2 महीने के अंदर। तो ये जो मिड टर्म रिव्यू किया है, उसके अंदर जो पर्च किया है,
ये नए लोगों को किया कि 2-2.5 साल के अंदर इनकी परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर इलेक्शन 2024 का लड़ा जाएगा। एक गठबंधन भी इसके अंदर है, पटेल जैसे लोग जा रहे हैं उसके अंदर, वो इसलिए आ रहे हैं कि गठबंधन है, इसलिए नहीं कि वो एक कास्ट से बिलोंग करते हैं। कास्ट है, कास्ट की पार्टी है, परंतु इन लोगों को ये रखा गया है कि अगले 2.5 साल के अंदर, मैं ये देख रहा हूँ, देखो अश्विनी वैष्णव सबसे आगे बैठे हैं, हरदीप पुरी उसके पीछे बैठे, ये IAS ऑफिसर्स हैं, 4 साल काम किया है, आगे बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर के पीछे बैठे हैं। तो सीनियरिटी के साथ में देख रहा, जितने भी यंग लोग हैं, 50 साल से नीचे जो लोग हैं, उनको प्रेफरेंस दे करके उनको ट्रेन करना, ये मैसेज है कि यंग लोग जो मेहनत करेंगे, घर में नहीं बैठेंगे, जो जनता से जुड़े रहेंगे, वो ही क्या करके आगे फल पाएंगे। जैसे आपने कहा, काम कीजिए और इनाम पाइए, ये लगता है कि इनाम तो मिल गया, अब काम देखने के लिए आएगा। ये कैबिनेट रिशफल है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको काम करना है, काम के लिए आप चुने गए हो, नाम के लिए नहीं चुने गए। बिल्कुल, जल्दी से कुछ बड़े फैक्टर्स आपको बता दें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वहां पर पहुंचते हुए वो ग्रीटेड बाय मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। 27 OBC शशि शेखर जी, 8 ST 12 SC, 7 मंत्री यूपी के, युवा 14 मंत्री 50 साल से कम के। अब कुल मिलाकर हम देखें तो सोशल इंजीनियरिंग, वही बात जो मैं पहले भी कह रही थी, एक हाथ में मंडल, एक हाथ में कमंडल और मुंह में राम, यानी परफॉर्मेंस और अच्छा काम तो एक तरफ है ही, लेकिन कोई नहीं नकार सकता कि सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश है यूपी चुनावों के पहले। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर बाद अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि राष्ट्रपति वहां पर पहुंचेंगे। सबसे पहले लोकसभा स्पीकर वहां पर पहुंचे, तमाम लोगों के पहुंचने के बाद, और फिर मंत्रिमंडल के सदस्यों का कुछ ही देर में वहां पर राष्ट्रपति पहुंचेंगे, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। शशि शेखर जी, देखिए, सोशल इंजीनियरिंग से कोई इनकार नहीं कर सकता है। गोविंदाचार्य ने इस बात को कितने साल पहले कहा था, और वो हमने देखा विभिन्न राज्यों के सरकारों के गठन में, टिकट के वितरण के समय में और मंत्रिमंडलों के गठन में। तो वो शाश्वत सत्य है, उस पर अब कोई बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन 4 बातें, पहली बात आपने सरप्राइज की कही, तो जम्बो मंत्रिमंडल प्रभु जी ने कह दिया, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतने सारे बड़े मंत्रियों के इस्तीफे भी मैंने पहली बार देखे। तो इसके पीछे कोई डिजाइन है या इसके पीछे सिर्फ परफॉर्मेंस है, इसको आने वाले दिनों में हमें जज करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस 7 राज्यों के चुनाव के साथ साथ कुछ प्रदेशों में कुछ एक्स्ट्रा कोशिश करने जा रही है। वो एक्स्ट्रा कोशिश कैसी होगी, मध्य प्रदेश की जैसी, हरियाणा जैसी, या किसी और तरीके की, लेकिन कुछ जरूर होने जा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, साइज को भले ही बढ़ाया गया है पर औसत उम्र को घटाया गया है। औसत उम्र को घटाना एक अच्छी बात होती है, और जितने भी यंग चेहरे इंडक्ट किए जा सके। मैंने जैसे पहले अनुरोध किया था कि पहले ही बार में उन्होंने 3 नए मुख्यमंत्री बनाए जिनका राजनीति में कोई बड़ा अनुभव नहीं था, तो अभी भी उनको सीनियर्स और जूनियर्स का एक अच्छा समावेश इन्होंने बनाया है। ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक सेकेंड लेयर की लीडरशिप को बनाने वाला होगा। और चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्राइसिस कैसी भी हो पर वो डेयरिंग फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। आज के फैसले, खासकर इतने सीनियर मंत्रियों की छुट्टी, ये बहुत डेयरिंग है, और इंदिरा गांधी के अलावा मैंने किसी भी नेता में ये शक्ति इससे पहले नहीं देखी। अंजना, बिल्कुल एक बड़ा पॉलिटिकल विल पावर दिख रहा है क्या इसमें? सुप्रिया जी एक बार दिखाइए, अगर पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ है। ठीक है, क्या अन्य मेहमान कोई है हमारे साथ, कोई रिपोर्टर हमारे साथ है क्या? एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विल पावर नहीं चाहिए इतने बड़े पैमाने पर बोल्ड चेंजेस करना, जिसे कहा जाता है, बोल्ड चेंजेस जिसे कहा जाता है, वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं सरकार में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। क्योंकि बंगाल के बाद आने वाले चुनावों के मद्देनजर परफॉर्मेंस पर जबरदस्त जोर दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से, तो उपराष्ट्रपति भी वहां पर दिखाई दिए, और कुछ ही देर में अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति के बस पहुंचने का इंतजार है।
नाम दिया। बोल्ड स्टेप्स जो हम कह रहे थे प्रभु जी, क्योंकि बड़े चेंजेस आप नए चेहरों को आजमाएंगे भी, लेकिन एक बड़ा चेंज, एक बोल्ड चेंज ओवरऑल पूरे घर के बदल डालने वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। नहीं, चेहरों से तो दिख रहा है अंजना जी। देखना ये कि डिपार्टमेंट प्रॉब्लम ये है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा फाइनेंस, इकोनॉमी, हमारा कॉमर्स, हमारे फॉरेन रिलेशन, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमारा रूरल डेवलपमेंट, ये सब से आपके जो डिपार्टमेंट है के अलावा बाकी सब डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस लेस देन एक्सपेक्टेशन है। कई जगह अच्छी है, कई जगह अच्छी नहीं है, कई जगह बहुत बुरी है। तो जो बात जो है कि किस तरह के डिपार्टमेंट किसको मिलते हैं, मेरे को लगता है अभी बड़ा सरप्राइज आने वाला है, क्योंकि परफॉर्मेंस किसकी होने वाली, जितने भी अच्छे डिपार्टमेंट हैं, डिफेंस का रिलेशन डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ नहीं है, परंतु इकोनॉमिक पैरामीटर पर, रूरल डेवलपमेंट पर, हाउस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पर, एविएशन पर, कॉमर्स पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर देखेंगे आप, ये सब चीजें बनाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। अब वहाँ पर राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं प्रभु जी, इसलिए आपको टोक रही हूँ। राष्ट्रपति वहां पर पहुंच रहे हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में ये 43 नए मंत्री जो वहां पर मौजूद हैं वो शपथ लेंगे। बड़ा दिन मोदी सरकार के लिए। उपराष्ट्रपति भी आपको दिख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पर मौजूद, और कुछ ही देर में आप देखेंगे एक एक करके। वक्त लंबा लगेगा क्योंकि 43 मंत्रियों को शपथ लेना है। पर औपचारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह के शुरुआत की बात बताई जाएगी, जिसके बाद ये कार्यक्रम। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रपति का पहले अनुमति उनकी ली गई, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री शपथ ग्रहण समारोह श्री नारायण तातू राणे। सांसद हैं, पहली बार 1996 में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। सुनिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए नारायण राणे, लंबा राजनीतिक करियर इनका रहा है। 1996 में रेवेन्यू मिनिस्टर बने थे। शिवसेना के में ये पहले थे, लेकिन उद्धव ठाकरे को जब पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया था, इन्होंने नाराजगी खुलकर जाहिर की थी, जिसके बाद इन्हें पार्टी से एक्सपेल किया गया था। कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वहां भी 6 साल के लिए बाहर रहे, लेकिन फिर शामिल हुए और अब बीजेपी से वो राज्यसभा सांसद हैं और आज
उन्हें मंत्री का पद, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। कोंकण के बड़े नेता के तौर पर इन्हें देखा जाता है और राज्यसभा सांसद नारायण राणे मोदी सरकार में मंत्री बन गए। पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद वो आगे बढ़ते हुए अपनी जगह के लिए और अगले नाम का ऐलान। सर्बानंद सोनोवाल। श्री सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल 14वें मुख्यमंत्री असम के। आपको बता दें फिलहाल वो विधायक हैं माजुली से। चुनाव अभी हुए थे, मुख्यमंत्री पद छोड़ी थी। सुनिए। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. तो सर्बानंद सोनोवाल 14वें मुख्यमंत्री थे। इस बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए, उसी का सिला मिला है। वो बैचलर्स डिग्री डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, LLB कर चुके हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। आपको बता दें सोनोवाल कचहरी ट्राइब से वो बिलोंग करते हैं और इसी के साथ माजुली, जहां से वो फिलहाल विधायक हैं, वो सबसे बड़ा विश्व का टापू है, नदी वाला टापू सबसे बड़ा विश्व का, और वैष्णव संस्कृति वहां की बहुत ही पहचान है। सर्बानंद सोनोवाल ने इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए कुर्सी छोड़ी थी और इसी का उन्हें एक तरह से इनाम ये मंत्री पद मिला है। और अगला नाम वीरेंद्र कुमार का आएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार आपको बता दें टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सांसद हैं और अब वो शपथ ले रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो राज्य मंत्री रहे हैं, प्रमोशन एक तरह से मानिए, टीकमगढ़ से सांसद हैं और इसी के साथ 4 दशक से इनका राजनीतिक करियर रहा है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थे, माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक विभाग भी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री रहे हैं वीरेंद्र कुमार ने भी। तो इनका भी एक तरह से एलिवेशन आप कह लीजिए, प्रमोशन कह लीजिए। और अब वो चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पर सबकी नजर थी कांग्रेस पार्टी से आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में, जिन्होंने बीजेपी की सरकार जिनके उस खिसकने की वजह से बनी मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में और उनके लिए बड़ा दिन, आज वो मोदी मंत्रिमंडल में शपथ। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इसी के साथ उनके साथ वाले विधायक बीजेपी की तरफ आए और सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की। उसी का सिला एक तरह से आज उन्हें मिला है सिंधिया परिवार से। सिंधिया परिवार में तमाम ऐसे लोग अन्य जो उनके रिश्तेदार हैं बीजेपी में राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मूव और आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर हो जाए। धन्यवाद करने के लिए वापस आए शायद राष्ट्रपति के सामने और फिर वो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, रामचंद्र प्रताप सिंह अगले मंत्री। आरसीपी सिंह जेडीयू से हैं, एकमात्र जो जेडीयू को बर्थ मिला है आरसीपी सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह यूपी काडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले 2010 से वो लगातार राज्यसभा सांसद बने हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं नीतीश कुमार के। पूर्व नौकरशाह जिन्हें आज कैबिनेट मंत्री, और याद रखिए जेडीयू की तरफ से सिर्फ एक कैबिनेट बर्थ इस बार मिल रहा है, यानी जो 2019 में शर्त तय किया गया था उस पर जेडीयू को मानना पड़ा और आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए श्री अश्विनी वैष्णव अब अगला शपथ लेंगे। ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अश्विनी वैष्णव को आपने देखा, एक युवा चेहरे के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है और आपको ये भी बता दें 1994 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। इससे पहले आईआईटी कानपुर से एमटेक की डिग्री ली थी। आईएएस में उन्होंने बहुत अच्छा पोजीशन, लगभग 25-27 के आसपास उनका पोजीशन रहा था, ऑल इंडिया रैंक। वॉटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से, पेंसिल्वेनिया से भी पढ़ चुके हैं। आईआईटी कानपुर के एलुमनाई हैं। इसी के साथ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और उनका भी लंबा अब देखिए कि पूरा पब्लिक लाइफ रहा है और अब वो राज्यसभा सांसद होने के बाद पशुपति पारस, जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा चर्चा, चिराग पासवान को ये
तस्वीरें नागवार हैं, क्योंकि ये वही चाचा हैं जिन्होंने भतीजे से पार्टी ले ली अपनी तरफ और आज वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव है, वो उनको शामिल कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि वो निष्कासित है पार्टी से। सुनिए। पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्य निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। पशुपति पारस हाजीपुर से सांसद है। हाजीपुर के बारे में कहा जाता है बिहार में पटना से कुछ किलोमीटर दूर है कि वो केले के लिए, चिनिया केला और रामविलास पासवान के लिए जाना जाता है। रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, उनके छोटे भाई हैं पशुपति पारस। पशुपति पारस ने लेकिन फिर चिराग पासवान के साथ इनके डिफरेंसेस हुए, मतभेद हुए, जिसके बाद बगावत की, पार्टी को अपनी तरफ कर लिया और अध्यक्ष का चुनाव ये जीत गए। और इस बीच उसको चैलेंज किया है कोर्ट में चिराग पासवान ने, लेकिन आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मूव के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हाजीपुर से ये सांसद है और तमाम जो परिस्थितियां बनी है उसके बीच में कटुता भतीजे के साथ आई, फायदा चाचा ले गए। लोक जनशक्ति पार्टी का उन्होंने अपने आप को अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं और इसी के साथ वो मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में शामिल भी हो रहे हैं। तो पशुपति पारस की ये पूरी कहानी है। अब किरेन रिजिजू पर चेहरा होगा बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर। किरेन रिजिजू एक यंग डायनामिक मिनिस्टर के तौर पर खेल राज्य मंत्री हैं मौजूदा मंत्रिमंडल में। उनका एलिवेशन माना जा रहा है कि इस बार होगा। उनकी परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री खुश है। अरुणाचल प्रदेश से सांसद। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरेन रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता की हिंदी में शपथ लेते हुए किरेन रिजिजू मौजूदा वक्त पर नॉर्थ ईस्ट से आप कह सकते हैं एक बड़ा बीजेपी चेहरा है। जब भी कोई ऐसा मामला आता है भेदभाव का किसी भी नॉर्थ ईस्ट, तो उस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठाते हैं। किरेन रिजिजू ने मंत्री पद की शपथ ली है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए किरेन रिजिजू। एक बड़ा प्रमोशन उनका आप समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो टफ क्राइटेरिया है उसमें उनके काम को बेहतर मानकर उनका प्रमोशन आज किया जा रहा है। किरेन रिजिजू मौजूदा मंत्रिमंडल में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे और अब उनका कैबिनेट में प्रमोशन। श्री राजकुमार सिंह। आरके सिंह मौजूदा मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। आरा से सांसद हैं, पूर्व नौकरशाह हैं, पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। इससे पहले की सरकारों में, यूपीए में, मौजूदा मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और अगर आप देखें तो उनका पूरा जो इतिहास रहा है, कई बार भगवा टेररिज्म को लेकर अलग अलग जो मुद्दे उठे थे उन पर कई बार कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स की भी बात आई, लेकिन इन सब के बीच उनका एलिवेशन, उनका प्रमोशन आज हुआ है मोदी मंत्रिमंडल में। और आरके सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है, जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एक के बाद एक अगला नाम हरदीप पुरी, एक और ऐसा नाम जिनको आप समझ सकते हैं कि उनके काम पर मुहर लगी है और आज एक बार फिर वो शपथ लेते हैं। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. हरदीप पुरी 1974 बैच के IFS ऑफिसर, नागरिक उड्डयन मंत्री भी, साथ ही अर्बन अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी विकास मंत्री, 2 मंत्रालय। और ऐसे में उनके भी काम पर एक तरह से प्रधानमंत्री की मुहर लग रही है। हरदीप पुरी भी आज शपथ लेते हुए यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में वो सदस्य भी रहे हैं, स्थायी सदस्य। और इसी के साथ हरदीप पुरी एक पूर्व नौकरशाह, कई ऐसे जिनमें उनका भी नाम शामिल है। स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी पढ़ाई हुई है। मनसुख मांडविया, जिस गुजरात के चेहरे पर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, मनसुख मांडविया के लिए भी आज बड़ा दिन। ऐसे तमाम मंत्री जो पहले से शामिल थे, उनमें मनसुख मांडविया का भी आज एक तरह से उनके काम पर प्रधानमंत्री की मुहर। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज और साथ ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, राज्य मंत्री थे, उनका भी माना जा रहा है कि उनके काम पर प्रधानमंत्री की मुहर लगी है। गुजरात के नजरिए से देखिए तो वहां आने वाले चुनावों के लिए भी अहम, जिन 5 चेहरों को वहां से शामिल किया गया है, मनसुख मांडविया ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। गुजरात के नजरिए से अगर आप देखिए तो चुनावों की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। ऐसा ही पुरुषोत्तम रूपाला भी आज वहां पर शपथ लेंगे। अगला नाम श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, राजस्थान से हैं, लेकिन संगठन में इनका काम हर चुनावी राज्य में पहले से जाकर स्थापित होना। सुनिए।
भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजनीति में आने से पहले सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, एलएलबी कर चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। 52 साल इनकी उम्र है। अजमेर राजस्थान से आते हैं। 2 टर्म सर्व कर चुके हैं। राज्यसभा सांसद राजस्थान से हैं और कई पार्लियामेंट्री कमिटीज में ये शामिल हैं। भूपेंद्र यादव दरअसल संगठनात्मक रूप से चुनावों में कई जगहों पर उन्होंने बड़ा, और इसीलिए आप देख रहे हैं तालियां भी उनके लिए, काफी लोकप्रियता उनकी, क्योंकि हर मंत्री हो, नेता हो, वो उनसे संपर्क में आता रहा है और मिलकर सबके साथ काम करते रहे हैं। भूपेंद्र यादव को कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। पुरुषोत्तम रूपाला अगला चेहरा जो आप देख रहे हैं, ये भी गुजरात से है और माना जाता है कि पुरुषोत्तम रूपाला काफी करीबी रहे हैं प्रधानमंत्री की जब वो गुजरात। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुरुषोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्य मंत्री कृषि मंत्रालय में रह चुके हैं, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, गुजरात से आते हैं और माना जा रहा है कि इनके काम पर भी एक तरह से मुहर लगी है प्रधानमंत्री की। बड़ा दिन इनके लिए भी, गुजरात में आने वाले हैं चुनाव। ऐसे में पुरुषोत्तम रूपाला मंत्री पद की शपथ लेते हुए उनकी भूमिका गुजरात में बड़ी रहेगी। ट्रस्टेड लोग जो बताए जाते हैं प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री अमित शाह के, उनमें से एक पुरुषोत्तम रूपाला का भी आज एलिवेशन होता हुआ दिख रहा है। अगला नाम श्री जी किशन रेड्डी। देखिए, जी किशन रेड्डी भी फिलहाल सरकार में शामिल हैं। उनके भी काम पर एक तरह से मुहर लगती हुई शपथ ले रहे हैं जी किशन रेड्डी। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी किशन रेड्डी आंध्र प्रदेश में एक वक्त पर बीजेपी अध्यक्ष भी थे। गृह राज्य मंत्री यानी अमित शाह गृह मंत्री के डेप्यूटी का एलिवेशन हो सकता है। जी हाँ, उनके काम पर भी मुहर लगी है। जो डेप्यूटी हैं गृह मंत्री अमित शाह के, आपको बता दें सिकंदराबाद से ये सांसद हैं जी किशन रेड्डी। गृह राज्य मंत्री का काम फिलहाल देख रहे हैं और
गृह मंत्री अमित शाह के डेप्यूटी हैं, उनके लिए आज का दिन प्रधानमंत्री के मुहर के साथ उनके काम पर। अगला नाम श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अब अनुराग ठाकुर की बारी आई है। अनुराग ठाकुर का भी एलिवेशन फिलहाल आपको बता दें, एमओएस फाइनेंस हैं, वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और अनुराग सिंह ठाकुर के लिए हमीरपुर से जो सांसद हैं, मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं अनुराग ठाकुर, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि युवा मंत्री जो हैं, हमीरपुर से सांसद है, जो युवा मंत्री हैं उनमें किरेन रिजिजू, अनुराग ठाकुर, इन सब के लिए उनके काम पर मुहर लगना बड़ी बात है। और एक ऐसे संदेश के साथ ही आगे बढ़ेंगे जिसमें कामकाज पर, हालांकि वित्त मंत्रालय की चुनौतियां अपनी जगह, उसी मंत्रालय में ये राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अक्सर आप देखते थे जब भी निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो हिंदी में उसका पूरा अनुवाद अनुराग ठाकुर करते थे। अनुराग ठाकुर के लिए भी अगर आप देखें तो क्रिकेट से जुड़े रहे, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी वो रहे। राज्य मंत्री अगला श्री पंकज चौधरी। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश से कुल 7 आज शामिल हो रहे हैं। यूपी के महाराजगंज से बीजेपी सांसद हैं और छठी बार वो लोकसभा सांसद बने हैं। शपथ। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। महाराजगंज से सांसद है, गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, अगर इनकी पूरी भूमिका को देखिए तो उत्तर प्रदेश में हर जो एरिया को साधने की कोशिश है बीजेपी की इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए। छठी बार लोकसभा सांसद ये बने, गोरखपुर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं। तो एक पूरा जो इनका असर आने वाले चुनाव में है उसको इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी नजरिए से पंकज चौधरी को आप देख रहे हैं यूपी से एक और 7 चेहरों में से शपथ लेंगे। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। अनुप्रिया पटेल अपना दल की तरफ से जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, एक बार फिर वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, मिर्जापुर से ये सांसद हैं, सोशल इंजीनियरिंग का वो फॉर्मूला जिसको सरकार साधना चाह रही है। सहयोगी दल रही, 2014 में भी आई, फिर पहले शपथ। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल पिछली सरकार में जो मोदी सरकार 1 उसमें वो MOS हेल्थ रह चुकी हैं, यानी स्वास्थ्य राज्य मंत्री। दूसरी बार वो मिर्जापुर से सांसद बनी हैं। कुर्मी नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। और इसी के साथ आपको बता दें, युवा चेहरे जो हैं उनमें इनका भी नाम होगा, क्योंकि 40 साल इनकी उम्र है और ये दूसरी बार ये मोदी सरकार में शामिल होती हुई अनुप्रिया पटेल। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। SP सिंह बघेल ये उत्तर प्रदेश आगरा से 61 साल इनकी उम्र है। लोकसभा सांसद हैं आगरा से, 5वीं बार ये सांसद चुने गए हैं। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 4 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद, 5 टर्म। और इसी के साथ आपको बता दें मौजूदा में ये आगरा से सांसद हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी, BSP सभी में रह चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का वही ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखिए तो हर हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए उसी में SP सिंह बघेल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री UP सरकार में। और ये UP के उन 7 मंत्रियों में से एक सत्यपाल सिंह बघेल 5वां टर्म सर्व करते हुए 61 साल इनकी उम्र है, आगरा से सांसद हैं। अगला नाम श्री राजीव चंद्रशेखर। श्री राजीव चंद्रशेखर राज्यसभा सांसद हैं, तीसरी बार 3rd टर्म एज MP। कर्नाटक से ये सांसद हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई और हार्ड वर्क नरेंद्र मोदी के, उसमें इनको बैलेंस बिठाना होगा। राजीव चंद्रशेखर शपथ लेते हैं। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. स्टेट
के तौर पर शपथ लेते हुए। कर्नाटक से हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, 57 साल इनकी उम्र है। एमटेक कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस में इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और इसी के साथ एडवांस प्रोग्राम ये हार्वर्ड से भी कर चुके हैं। तो जैसा मैं पहले कह रही थी, हार्वर्ड और हार्डवर्क का जो ये अब साधना होगा, इन्हें एक एंटरप्रेन्योर भी है, बिजनेसमैन के तौर पर भी ये सफल रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर, तीसरा टर्म इनका राज्यसभा सांसद के तौर पर कर्नाटक से। सुश्री शोभा करंडलाजे। सुश्री शोभा लोकसभा सांसद हैं उडुपी से, और उडुपी चिकमगलूर इन कर्नाटका, जहां से ये सांसद हैं। दूसरा टर्म है इनका बतौर सांसद। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. MOS की शपथ लेती हुई आपने सुना। उडुपी से बीजेपी की सांसद हैं शोभा करंदलाजे, और शोभा करंदलाजे के बारे में आपको इतनी ही जानकारी दी जा सकती है कि कैबिनेट मंत्री रह चुकी है कर्नाटक सरकार में। इससे पहले लगभग 3 दशक इनके राजनीतिक सफर का। 2004 में एमएलसी बनके यशवंतपुर से वो विधायक रहीं। येदियुरप्पा सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं शोभा, और आज का दिन उनके लिए बड़ा, क्योंकि बतौर MOS वो मोदी मंत्रिमंडल में आज शामिल हो रही है इस शपथ के साथ। उडुपी कर्नाटक से ये सांसद रही हैं। इससे पहले विधायक और MLC भी एक बार वो कर्नाटक से रह चुकी हैं। दक्षिण कन्नड़ का हिस्सा है जहां से ये हैं, और 54 साल। तो भानु प्रताप सिंह वर्मा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के हैं, लोकसभा सांसद है जालौन से ये लोकसभा सांसद हैं, और जालौन से सुन लेते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 63 साल के भानु प्रताप सिंह वर्मा 5वीं बार सांसद हैं, जालौन से वो सांसद हैं, और इसी के साथ आपको बता दें बुंदेलखंड के इलाके से हैं। 3 दशक से सार्वजनिक जीवन में हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने MA LLB किया है। पहली बार 1996 में वो सांसद बने, और एक लंबी पारी खेलते हुए आज वो बतौर राज्य मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए शपथ ले चुके हैं। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश सूरत की वही सांसद जिसका जिक्र हम लोग पहले कर रहे थे। गुजरात पर भी नजर है, तीसरी बार सांसद हैं, और सूरत से वो सांसद हैं।
मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। दर्शना जरदोश लगातार तीसरी बार सांसद बनी है। 2014 में 76.6% वोट इन्होंने हासिल किए थे। इनकी जीत की बहुत चर्चा थी। महिला मोर्चा की महासचिव भी हैं और आपको बता दें कॉरपोरेटर रह चुकी हैं सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की, और उस रोल में भी इनका काम सराहा जाता है। वहां पर सूरत से है, 60 साल इनकी उम्र है और लगातार तीसरी बार सांसद बनने के बाद उन्हें आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। 4 दशक का इनका सार्वजनिक जीवन रहा है और महिला प्रतिनिधित्व जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में है उसमें एक अहम चेहरा दर्शना जरदोश का, गुजरात से ये सांसद। श्रीमती मीनाक्षी लेखी दिल्ली की 54 साल की वही सांसद जिन्होंने लगातार दूसरी बार टिकट मिलने वालों में से एक मीनाक्षी लेखी ही थी और उन्होंने जीत हासिल की दूसरी बार। सुनते हैं। मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। इस साल की मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरी बार लगातार वो दिल्ली से सांसद बनी। इस बार जिन्हें दोबारा टिकट दिल्ली में दिया गया उसमें मीनाक्षी लेखी रही और उन्होंने जीत हासिल भी की, पार्टी का भरोसा सही साबित किया और इसी के साथ उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में भी बतौर राज्य मंत्री शामिल किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ली है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी झारखंड का प्रतिनिधित्व, सांसद कोडरमा झारखंड से। अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अन्नपूर्णा देवी आपको बता दें पहली बार सांसद हैं। इससे पहले वो 4 बार विधायक रह चुकी हैं। रांची यूनिवर्सिटी से इनकी पढ़ाई हुई है, MA है हिस्ट्री में और इसी के साथ
झारखंड सरकार में वो बतौर कैबिनेट मंत्री काम भी कर चुकी है। इस बार कोडरमा से वो जीती। कोडरमा से लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी को अभी आज यहाँ पर जगह मिली है। जो महिला मंत्री इस बार बनाई गई है उनमें अन्नपूर्णा देवी भी बिहार सरकार में भी मंत्री रही, झारखंड सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रही और कोडरमा से सांसद 51 वर्षीय अन्नपूर्णा देवी भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हो। और अब आपको बता दें, श्री नारायण स्वामी चित्रदुर्ग कर्नाटक के हैं। चित्रदुर्ग से ही वो लोकसभा सांसद हैं। I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो आपको बता दें, ए नारायण स्वामी के बारे में 4 बार विधायक रहे हैं। पहली बार ये सांसद हैं। इस बार चित्रदुर्ग कर्नाटक से 64 वर्षीय ए नारायण स्वामी कर्नाटक सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और लगभग 3 दशक का इनका राजनीतिक सफर रहा है। बीए गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज बेंगलुरु से ये हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और इन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर अभी शपथ लेनी है। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मोहनलालगंज से ये सांसद है। पासी समुदाय से ताल्लुक है इनका। मोहनलालगंज एक एससी रिजर्व सीट है, तो दलित चेहरे का जो प्रतिनिधित्व है, एक तरह से आपको कह दें, यूपी के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, इन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत भी आज तक से की प्रधानमंत्री के साथ चाय के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश मोहनलालगंज से सांसद, जो अब बतौर राज्य मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, मोदी मंत्रिमंडल में। श्री अजय भट्ट। अजय भट्ट देखिए उत्तराखंड से हैं, नैनीताल उधम सिंह नगर से ये सांसद हैं। पहली बार ये सांसद चुने गए हैं, इन्हें बड़ा मौका मिल रहा है। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 60 वर्षीय अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं। आपको बता दें कि एक वकील के तौर पर वो काम करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे और पहला टर्म उनका बतौर सांसद नैनीताल से 3 बार इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। वहां पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट पद भी उनके पास था। हेल्थ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, 25 साल का सार्वजनिक जीवन, पेशे से वकील। अल्मोड़ा उत्तराखंड के हैं 60 वर्षीय अजय भट्ट। श्री BL वर्मा। देखिए, BL वर्मा रोहिलाखंड उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद हैं। 59 साल इनकी आयु है। 35 साल का इनका जीवन रहा है सार्वजनिक। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के कोटे में ही समझ लीजिए, क्योंकि रोहिलाखंड उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 59 वर्षीय BL वर्मा उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं ये मौजूदा, और अलग अलग पद पर भी रह चुके हैं। लोधी OBC समुदाय से ये आते हैं और इसीलिए इनकी भूमिका बड़ी देखी जा रही है। कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं BL वर्मा। कल्याण सिंह की इन दोनों तबियत ठीक नहीं चल रही। कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं BL वर्मा और माना जा रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो हिस्सा है यूपी इलेक्शंस के लिए, उसमें एक चेहरे के तौर पर इन्हें रखा गया है। श्री अजय कुमार। श्री अजय कुमार अवध उत्तर प्रदेश के हैं, लोकसभा सांसद हैं ये खेरी से, और यूपी के खेरी से पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं। कई बार MLA रह चुके हैं, एक बार इससे पहले MLA। सुनिए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सांसद हैं और आपको बता दें कि 60 वर्षीय अजय कुमार भी यूपी के उन 7 मंत्रियों में शामिल रह चुके हैं, हो जाएंगे। एक बार विधायक भी रह चुके हैं। 3 दशकों का इनका पूरा राजनीतिक सफर रहा है। अजय कुमार भी यूपी के कोटे से उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों में शामिल। श्री चौहान देवू सिंह। श्री चौहान देवू सिंह देखिए गुजरात के हैं, खेड़ा से सांसद हैं, वहीं से हैं, 56 साल इनकी उम्र है और इसी के साथ दूसरा टर्म है ये इनका सांसद के तौर पर। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देव सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चौहान देवू सिंह, आपको बता दें खेड़ा गुजरात से हैं, 56 वर्षीय हैं और डिप्लोमा इनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। बतौर इंजीनियर ये ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके हैं, 2 बार विधायक, 2 बार सांसद, खेड़ा से हैं और पार्टी को अच्छा डिफेंड करते हैं। कई बार डिबेट शोज में भी गुजरात चुनाव के दौरान ये आते रहे हैं। चौहान देवू सिंह गुजरात के कोटे में 5 मंत्रियों में से एक। श्री भगवंत खुबा। भगवंत खुबा बिदर कर्नाटक से हैं और बिदर से ये सांसद हैं। दूसरा टर्म इनका भी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं ये। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कर्नाटक के नजरिए से आप देखें तो ये दूसरे, इससे पहले राजीव चंद्रशेखर को आपने देखा था, 54 वर्षीय हैं और दूसरा टर्म इनका बतौर सांसद बीदर से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक हैं ये तुमकुर में SIT से और दूसरे टर्म में ही इन्हें मौका मिल रहा है। बीदर से ये कर्नाटक से सांसद हैं। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल 60 वर्षीय कोंकण महाराष्ट्र के हैं और भिवंडी से वो सांसद हैं। दूसरा टर्म उनका है, 2 बार सांसद हो चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो कपिल पाटिल आपने देखा एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। 60 साल इनकी उम्र है। लोकसभा सांसद हैं ये भिवंडी से महाराष्ट्र में, और 2 बार के सांसद रह चुके हैं। तो महाराष्ट्र पर जो नजर है, महाराष्ट्र में आपने देखा नारायण राणे से जो लाइन की शुरुआत होती है वो यहां तक पहुंच रही है। कपिल पाटिल भी शामिल कर लिए गए हैं मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में। सुश्री प्रतिमा भौमिक। सुश्री प्रतिमा भौमिक। प्रतिमा भौमिक 52 वर्षीय है, त्रिपुरा से ये आती हैं, और पूर्वोत्तर पर जो जोर है इस सरकार का, वहां का प्रतिनिधित्व खेती किसानी करने वाली यह सांसद है। शामिल मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश की बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बायो साइंस में ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनके हम्बल बैकग्राउंड के लिए खेती किसानी करती हैं, और पश्चिमी त्रिपुरा पश्चिम से ये सांसद हैं। बड़ी उपलब्धि उनके लिए। पूर्वोत्तर का जो प्रतिनिधित्व ये सरकार दिखाना चाहती है मंत्रिमंडल में, उसमें एक बड़े कदम के तौर पर, और इसी पर चर्चा हो रही है कि जो हम्बल बैकग्राउंड है इनका, खेती किसानी करती हैं, और आज वो मोदी मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल हो रही हैं, शपथ ले चुकी हैं। डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जुड़े रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुरा से सांसद हैं सुभाष सरकार, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। 4 मंत्री पद बंगाल के खाते में इस बार गए हैं, उनमें से एक आप इस वक्त देख रहे हैं। राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है सुभाष सरकार। डॉक्टर भागवत किशन राव करट। महाराष्ट्र से हैं, मराठवाड़ा से राज्यसभा सांसद हैं, पहला टर्म है इनका, और ये भी बतौर राज्य मंत्री शपथ ली। मैं
डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर भागवत किशनराव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। से राज्यसभा सांसद है भगवत कराड़, संगठन के मामलों में इन्हें माहिर माना जाता है और इसी के साथ आपको बता दें औरंगाबाद के मेयर भी रह चुके हैं 2 बार। 64 वर्षीय महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद भगवत कराड़, ये भी बतौर राज्य मंत्री शामिल होते हुए MBBS और MS जनरल सर्जरी में इनके पास डिग्री है। डॉक्टर भागवत कराड़ ये भी महाराष्ट्र के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, लोकसभा सांसद हैं मणिपुर से, पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. भूगोल के प्रोफेसर रहे हैं, पूर्वोत्तर के चेहरों में अब आप समझ लीजिए कि ये चेहरा भी शामिल। पूर्वोत्तर में जो प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है उसमें एक महत्वपूर्ण चेहरा इनर मणिपुर, जहां से ये लोकसभा सांसद हैं। भूगोल में ये MA और PhD हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से 4 दशक का राजनीतिक सफर रहा है और आज बतौर मंत्री वो भी शामिल होते हुए डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महाराष्ट्र के कोटे से एक और चेहरा 42 वर्षीय भारती प्रवीण पवार, पहली बार ये इस बार ढिंडोरी से सांसद बनी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र के कोटे से जिला परिषद की सदस्य रही हैं भारती पवार और पहला टर्म है उनका। डिंडोरी से बीजेपी सांसद यानी महाराष्ट्र के कोटे से एसटी समुदाय के ताल्लुक। आपको बता दें, देखिए कुल मिलाकर जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर दिखता हुआ, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। श्री विश्वेश्वर टुडू ओडिशा के हैं, 56 वर्षीय, मयूरभंज से हैं, लेकिन सांसद वहां से हैं, मयूरभंज से लोकसभा सांसद हैं। कटक का जो पूरा इलाका है वहां से आते हैं। I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Shri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. ओडिशा से एक और मंत्री, देखिए ओडिशा पर भी सरकार की नजर है, वहां का प्रतिनिधित्व भी काफी होता हुआ दिख रहा है। पहला टर्म है इनका बतौर सांसद, मयूरभंज से ये सांसद हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है इनके पास और वो भी 56 वर्षीय विश्वेश्वर टुडू शामिल किए गए हैं। सीनियर इंजीनियर थे वाटर रिसोर्स विभाग में, राजनीतिक सफर रहा और उसके बाद बतौर सांसद वो चुने गए। पहला टर्म कटक इलाका उड़ीसा का। शांतनु ठाकुर, देखिए मटुआ समुदाय से एक बड़ा चेहरा, जिनके पार्टी में शामिल होने की वजह से, क्योंकि जो पूरा परिवार है ठाकुर परिवार, उसमें दो अलग अलग है। एक हिस्सा टीएमसी के साथ, ये बीजेपी वाला हिस्सा है जिसमें शांतनु ठाकुर महत्वपूर्ण रहे हैं और वो सांसद हैं। I, Shri Shantanu Thakur, बोंगांव से do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State.
बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद है और माना जा रहा है कि इस बार के बंगाल के चुनाव में मतुआ समुदाय को बीजेपी की तरफ लाने में बड़ी भूमिका इनकी रही है। पिता हरि ठाकुर बहुत बड़े समाज सुधारक, मतुआ समुदाय में एक उनकी पूजा होती है, मंदिर में उनकी मूर्ति लगती है, उन्हीं की पूजा होती है। उनके बेटे हैं ये, लेकिन परिवार में ही अलग अलग बेटों में लड़ाई है उनकी विरासत को लेकर। एक हिस्सा टीएमसी के साथ है, लेकिन शांतनु ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं और मतुआ समुदाय पर अच्छी पकड़ इनकी बताई जाती है। इस पूरे इलाके में बनगांव से ये सांसद हैं और वो भी बतौर राज्य मंत्री शामिल किए जा रहे हैं इस बार मंत्रिमंडल में। डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई सुरेंद्र नगर गुजरात के सांसद हैं, लोकसभा सांसद, और गुजरात के कोटे से एक और मंत्री कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 52 साल इनकी उम्र है। गुजरात के सुरेंद्र नगर से लोकसभा सदस्य हैं और कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखिए इनकी भी पूरी भूमिका देखिए तो गुजरात में जिन चेहरों को शामिल किया जा रहा है उस नजरिए से इनका चेहरा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी में रहे हैं, उसके सदस्य रहे हैं, कोली समाज से आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का देखिए दायरा कहां कहां, यूपी महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक गुजरात हर जगह दिख रहा है। अब सिर्फ 3 और एमओएस बचे हैं, श्री जॉन बर्ला, डॉक्टर एल मुरुगन और नीतीश परमाणिक। 3 एमओएस बस बचे हैं जिनके शपथ के लिए इंतजार करना होगा। अगला नाम मुझे लगता है श्री जॉन बर्ला का होगा। श्री जॉन बारला, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल, अलीपुरद्वार से ये सांसद हैं, अलीपुरद्वार से, और 45 वर्षीय हैं। चाय बागानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। ईश्वर के शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बर्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जॉन बर्ला चाय श्रमिकों के साथ काम करते आए हैं और इनका भी हम्बल बैकग्राउंड माना जाता है। चाय बागान में कम उम्र से ही इन्होंने शुरुआत की थी और लोकसभा सांसद है अलीपुरद्वार से, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल।
यानी पश्चिम बंगाल का जो 4 मिनिस्टर्स का कोटा है उनमें से एक 45 वर्षीय श्री जॉन बिरला। अब सिर्फ 2 राज्य मंत्री बचे हैं, डॉक्टर एल मुरुगन और श्री नीतीश परमानिक। डॉक्टर एल मुरुगन। डॉक्टर एल मुरुगन देखिए तमिलनाडु से हैं और 44 वर्षीय हैं, कोंगुनाडु से। Dr. L. Murugan, वकील हैं। do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. मद्रास हाईकोर्ट में पेशे से वकील हैं, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट में 2017 से 2020 तक में ये चेयरमैन रह चुके हैं, वाइस चेयरमैन। ये बताता है कि किस तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग साधने की कोशिश है वो देखिए तमिलनाडु तक पहुंचा हुआ है, जहां पर पेशे से मद्रास हाईकोर्ट में वकील हैं, लेकिन एल मुरुगन को भी मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री शामिल कर लिया गया है। और अब आखिरी नाम जो बचा है आपको बता दें, ये पश्चिम बंगाल के लोकसभा सांसद कूच बिहार के नीतीश परमानिक का है। वो आखिरी व्यक्ति होंगे जो राज्य मंत्री के तौर पर अब शपथ लेने वाले हैं। टीचर रह चुके हैं प्राइमरी स्कूल में, असिस्टेंट टीचर। श्री नीतीश प्रामाणिक। कूच बिहार से सांसद हैं जलपाईगुड़ी इलाके में, और पहला टर्म है इनका बतौर सांसद, और इन्हें ये मौका मिल रहा है राज्य मंत्री का। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. तो 43 मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का अंत होता हुआ और केंद्रीय मंत्रिमंडल का ये विस्तार हो गया है। बड़े पैमाने पर त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, सभी जगहों का, बिहार, हर जगह का प्रतिनिधित्व इसमें किया गया है और बड़े बड़े दिग्गज शामिल भी हुए हैं, तो कुछ दिग्गजों का इस्तीफा भी हुआ है। राष्ट्रपति की तरफ से अब समारोह के समापन की मंजूरी ली जाएगी, राष्ट्रगान होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में सबसे बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल में अब इस समारोह का समापन हो गया है। राष्ट्रपति वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। 43 मंत्रियों ने कुल शपथ ली है, एक के बाद एक, जिसमें कई पुराने मंत्रियों का प्रमोशन भी हुआ, लेकिन कई दिग्गजों की कुर्सी भी गई। 15 नए कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। कामकाज के आधार पर 7 मंत्रियों का प्रमोशन, 15 में से 7 पुराने थे। 15 कैबिनेट मंत्रियों ने आज शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली, और इसी के साथ राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। कुल 43 संकल्प लिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों वहां से निकलते हुए, जो नए मंत्री बने हैं वो सभी आगे बढ़ते हुए, एक एक करके अब हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर बड़े फेरबदल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा